नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार टेक्स्ट बुक में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, सुस्वागतम है, बहुत बहुत वेलकम है। कैसे हैं आप सब? रेलवे भर्ती 2026 के बारे में आज हम यहां पर बात करने वाले हैं। चाहे वो आपके पास एनटीपीसी हो, चाहे सेक्शन कंट्रोलर हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे उसके साथ आरपीएफ हो, इन सब की बात हम यहां पर करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि अभी आपके पास किस तरह से एक मौका है, एक अवसर है अपनी तैयारी को शुरू करने का, और आप अभी से अपनी तैयारी शुरू करके कैसे इन वैकेंसीज में अपनी एक जॉब पक्की कर सकते हैं। तो यहां पर आज हम बात करने वाले हैं कि आपके पास रेलवे भर्ती 2026 के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं कि रेलवे 2026 में आपको कहां कहां पर मौके देगा और उसके लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या आपकी उम्र होनी चाहिए, ताकि आप अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर सकें। तो देखते हैं, समझते हैं पूरा हमारे पास क्या कुछ है। देखिए, सबसे पहली बात अगर मैं रेलवे की करता हूं तो रेलवे में आपके पास एनटीपीसी की भर्ती आने वाली है, ये जिसमें आपको पास ग्रेजुएशन बेस्ड और अंडर ग्रेजुएशन बेस्ड दोनों आपके पास यहां पर देखने को मिलेंगी, और कुल मिलाकर आपको यहां पर 12,000 पद देखने को मिलेंगे, जिसका नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है कि आपके पास या तो अगस्त के एंड में आ जाएगा या फिर सितंबर की स्टार्टिंग में आ जाएगा। इसके साथ साथ ग्रुप डी की भर्ती भी आने वाली है। यह आप कहेंगे ग्रुप डी का तो भी पेपर भी नहीं हुआ, इस पर कोर्ट केस हो गया था जो पिछले वाली भर्ती थी, अब वो बिल्कुल क्लियर हो गया है, जिसके पेपर अगस्त में स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही उसका पेपर होगा अगली वैकेंसी भी तुरंत अनाउंस हो जाएंगी और लगभग 30,000 पद आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर हम यहां पर बात करते हैं तो सेक्शन कंट्रोलर की भर्ती हमारे पास आ चुकी है और सेक्शन कंट्रोलर में 119 पद आए हैं। आप कहेंगे ये तो बहुत कम आए हैं पद। सेक्शन कंट्रोलर में इतनी ही वैकेंसीज रहती हैं, कभी 300, कभी 350, कभी 200, अब की बार 119 ही हैं। तो इसमें क्या है, ये वैकेंसी बहुत बढ़िया है। इसमें आपको सीधा 4200 ग्रेड पे पर जॉब आपकी लगेगी और जिसमें आपको अप्रोक्सीमेट 70,000 के करीब आपकी सैलरी इन हैंड आएगी। इन हैंड सैलरी 70,000 जॉब लगते ही। एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, सेक्शन कंट्रोलर हो गया, और आरपीएफ का तो अभी पता ही नहीं है ना। अगर आरपीएफ आई तो कम से कम 20,000 पद इसमें आएंगे, क्योंकि पिछले साल भी नहीं आई थी आरपीएफ और वैकेंसी के बारे में बताया भी नहीं गया कि आरपीएफ आ क्यों नहीं रही है। इसमें भी 2 वैकेंसी आपके पास है, एसआई भी है और कांस्टेबल भी है। तो कुल मिलाकर आपके पास काफी अच्छा खासा मौका है। अगर आप अभी से तैयारी में जुटे तो आप इस साल 2026 में तैयारी करके एग्जाम क्लियर करके 2027 में आपकी नौकरी लग सकती है। पर तैयारी आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी, यह बात मेरी ध्यान से सुनिए आप। अगर आप अभी से तैयारी नहीं शुरू करें, ठीक है, तो फिर जब नोटिफिकेशन आएगा तो फिर आपको तब पता ही नहीं चलेगा कि पेपर भी कब आ गया, एग्जाम टाइम बहुत जल्दी आ गया, आपको ऐसा ही लगता रहेगा। चलो जी, सारे मुद्दों की बात तो हो गई। एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, सेक्शन कंट्रोलर हो गया, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल हो गया। सर मुझे एक बात बताइए, अगर मैं तैयारी करना चाहता हूं तो मेरे पास क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या मेरे पास है ना मेरी एज होनी चाहिए कि मैं इसकी तैयारी शुरू कर दूं, ताकि मेरे को कल को ऐसा ना हो कि मैं तो तैयारी करके बैठ जाऊं और जब नोटिफिकेशन आए तब मैं आउट ऑफ एज हो जाऊं, जब भी मेरी क्वालिफिकेशन ही उतनी ना हो, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हम यहां पर यह समझते हैं कि किसी भी एग्जाम के लिए अलग अलग जो उम्र है और जो अलग अलग क्वालिफिकेशन है वो क्या है उसको देखते हैं। अगर आप आरपीएफ, एसआई की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आपके पास यहां पर है कि आपकी उम्र 20 से 25 साल के दरमियान होनी चाहिए और आपने ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आपकी उम्र 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए और आपने 10th पास किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। बीच का मतलब ये नहीं है कि 18 नहीं हो सकती, 18 भी है तब भी तैयारी कर सकते हैं, 25 है फॉर्म भरते तक तब भी आप तैयारी करिए, ठीक है।
आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन के लिए आपकी उम्र 18 से 33 हो सकती है और इसमें आपको ग्रेजुएशन किया होना जरूरी है। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन में 18 से 30 साल की उम्र है और इसमें आपका 12th पास होना जरूरी है। ग्रुप डी में 18 से 33 साल की उम्र है और इसमें 10th पास होना जरूरी है। इसमें एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन है, अगर आप एससी या फिर एसटी हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन है। यानी कि कुल मिलाकर मोटी मोटी बात इतनी है कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप इस बार एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो ये आपके पास गोल्डन चांस है, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन भी इसी हिसाब से है। ठीक है जी। अब मुद्दा हमारे पास आता है कि सर इसका एग्जाम पैटर्न भी बता दीजिए। तो समझ लीजिए, आपके पास अगर हम बात करते हैं एनटीपीसी ग्रेजुएशन, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन, तो रीजनिंग के 30, मैथ्स के 30 और जीके जीएस के 40, दोनों में ही ऐसे सेम है पैटर्न। ग्रुप डी में रीजनिंग के 30, मैथ्स के 25, करंट अफेयर और जीके के 20 और जनरल साइंस के 25। इसके बाद आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की बात करते हैं तो रीजनिंग 35, मैथ्स 35 और जीके जीएस 50, दोनों में ही ऐसा है, सेम है एग्जाम पैटर्न। सर आप इन सब चीजों को देखकर आपको क्या समझ आ रहा है? हमें यह समझ आ रहा है कि अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करता हूं, चाहे वो एग्जाम पैटर्न एसआई का है, एनटीपीसी का है, ग्रेजुएशन का है, ग्रुप डी का है, इन सब में एक चीज कॉमन है कि 3 ही सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं, रीजनिंग, मैथ्स, जीके जीएस। सर इनडायरेक्टली क्या मतलब हुआ इसका? इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली सीधा सीधा मतलब है कि अगर आपने 3 सब्जेक्ट अच्छी तरह से पढ़ लिए और उनके लेवल के हिसाब से आपने उनके मॉक टेस्ट लगा लिए, अच्छे से रिवीजन कर ली, तो आपको आपके सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। तो ये आपको ध्यान देना है कि हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, मैथ्स और जीके जीएस। इसके लिए अगर मैं आपको बताऊं तो आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है? एक तो आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करते हुए उसकी रिवीजन करनी है और साथ में पीवाईक्यू क्वेश्चंस को लगाना है और उसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। अगर आपने ये 4 स्टेप फॉलो कर लिए तो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन फिर हो जाएगा, आपको कोई रोक सकता नहीं है। ये है जो आपके पास मेन मुद्दा है, सिलेबस कंप्लीट करना, रिवीजन करना, पीवाईक्यू लगाना और साथ में मॉक टेस्ट लगाने। अब देखिए इन सब के लिए अलग अलग बैचेस हैं हमारे पास। जैसे आरआरबी एनटीपीसी का लक्ष्य बैच है जिसमें हम आपको सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की तैयारी करवा रहे हैं। इस बैच में आपको लाइव क्लास मिल रही है, मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, स्टडी नोट्स मिल रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल रहे हैं। इसी तरह से आपके पास अभी आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का भी बैच आ गया है जिसमें आपको लाइव क्लास मिल रही है, स्टडी नोट्स मिल रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट मिल रहे हैं और पीवाईक्यूज मिल रहे हैं। तो क्या सर हमें अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग कोर्सेज ज्वाइन करने होंगे? नहीं, अभी मैं आपको उसका सोल्यूशन बता रहा हूं। आपको क्या करना है, आपके लिए ना हम एक स्पेशल अभी सेल लेकर आए हैं, आज रात 12 बजे तक ही है ये। इसमें क्या होगा, अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ सुपर पास लाइव में जुड़ जाएंगे जिसमें आपको एवीएस कूपन कोड लगाकर जुड़ना है। जैसे आप इसमें जुड़ेंगे तो आपको ये सारे बैच अब सिर्फ 12 महीने के लिए नहीं, 12 + 12 24 महीने के लिए मिल जाएंगे। और वो भी क्या, प्राइस भी कम। सुनिए मैं आपको बताता हूं, अभी तक ये 2000 रुपए में 1 साल के लिए मिलता था। ठीक है, आज रात 12 बजे तक लिमिटेड टाइम की सेल है ये, बस आज रात 12 बजे तक अगर आप हमारे साथ जुड़ोगे और एवीएस कूपन कोड लगाओगे तो आपको ये 1249 में सीधा सीधा 1250 रुपए में 2 साल के लिए मिल जाएगा, 24 महीने के लिए मिल जाएगा। पर ऑफर अभी के लिए है। इसमें क्या क्या मिलेगा सुन लो, अभी मिलेगा कैसे मैं सब बता रहा हूं। इसमें क्या होगा, आपके पास जितने भी हमारे बैच हैं, एसएससी के हैं, रेलवे के हैं, बैंकिंग के हैं, टीचिंग के हैं, सारे बैच जैसे आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर, ग्रुप डी,
एनटीपीसी, सीजीएल, जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, सीपीओ, सब कुछ मान लो आप अगले 2 साल तक, अगले 24 महीने तक, जैसे आरपीएफ आ गया, आरपीएफ का स्पेशल बैच आएगा तो वो भी आपको मिलेगा, एनटीपीसी का अलग से कोई और बैच आएगा वो भी आपको मिलेगा। सब कुछ अगले 2 साल तक आपको एक बार जुड़ना है बस 1250 रुपए देकर। पर आपको यह चीज ध्यान रखनी है, यह सब कुछ मिलेगा तभी अगर आप एवीएस कूपन कोड लगाओगे। इसमें आपको लाइव क्लास तो सबकी मिलेंगी ही और साथ में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। कोई और कूपन कोड लगाया तो आपको हो सकता है फिर दिक्कत आए, तो इसलिए ध्यान दीजिए एवीएस कूपन कोड आपको लगाना है। अब ये आपको मिलेगा कैसे, मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप अभी ये इवेंट हमारा देख रहे हो, ठीक है, इसी इवेंट में नीचे मैं आपके पास यहां पर एक लिंक लगवा दूंगा, ठीक है। इसी इवेंट में मैं यहां पर आपको बताता हूं, 1 सेकंड रुक जाओ। जैसे ही आप देखो ये रेलवे टेक्स्ट बुक है हमारे पास, ठीक है, आप आ गए यहां पर, आपने यहां पर रेलवे टेक्स्ट बुक पर क्लिक किया, लाइव पर आ जाइए। इसके बाद आपके पास यहां पर है, जैसे मान लीजिए आप कहीं पर, चलो यहीं पर आ जाते हैं, ठीक है, यहां पर आप आ गए, ठीक है, किसी भी इवेंट में, जैसे अभी इस इवेंट में तो इसी में मोर पर क्लिक करिएगा। आप किसी भी कोर्स पर क्लिक कर लो, जैसे ये रहा आरआरबी एनटीपीसी 2026-27, आप एक बार इस पर क्लिक करिए, मतलब, और यहां पर आप व्यू ऑल प्लान पर जाइए। अब आपको 12+12 वाला चूज करना है। यहां पर अभी भी कीमत क्या दिखा रहा है, 1300, तो आपको 1300 नहीं पे करना, आपको अप्लाई कूपन पर जाना है और कूपन कोड लगाना है AVS। ध्यान से नोट कर लीजिए, कूपन कोड आपको बता रहा हूं फिर से, आपको कूपन कोड लगाना है AVS। जैसे आप ये कूपन कोड लगाएंगे तो ये आपको 12+12 24 महीने के लिए, सिर्फ यही बैच नहीं, जितने भी बैच आएंगे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, है ना, आरपीएफ, उसके बाद एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, बैंकिंग, सारे के सारे लाइव क्लास के साथ और उनके साथ साथ मॉक टेस्ट भी। पर कूपन कोड ध्यान से लगाना है AVS, और यह बात ध्यान रखनी है कि रात के 12 बजे तक ही ऑफर है, तो जरूर जाकर अभी इनरोल कर लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूती से शुरू कीजिए। मैं यही चाहता हूं कि जब आप हमें अपनी पेड क्लासेस में मिलें तो मजा ही मजा आ जाए, ठीक है नी। मेहनत करोगे तो सिलेक्शन मिलेगा, मेहनत नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं मिलेगा, सिंपल है। पर मैं बैचेस इसलिए कहता हूं क्योंकि सिलेबस पूरा करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, सिलेक्शन ले जाओ। चलिए, तो इसी के साथ डेली लाइव क्लास भी आपके साथ होती है शाम को 7 बजे मैथ्स की, उसमें जरूर आया करो और डेली अपनी अटेंडेंस लगवाया करो। जय हिंद, जय भारत।